अहिंसा और सत्य। सत्य प्रभु का नाम है, उनके नाम रूप लीला धाम के सिवा और कोई चर्चा करना और कोई बातें करना ये सब असत्य के अंतर्गत ही है। सत है प्रभु, असत है संपूर्ण संसार। हम भगवत चर्चा के सिवा अपनी वाणी को मौन रखने की चेष्टा करें, ये सत्य का पालन होगा। ये नहीं कि हम किसी दृश्य को देख लिया वो सत्य है, आप बोले हम तो सत्यवादी, हम तो सत्य ही बोले। क्या तुमने देखा? बोले वो आदमी ऐसे से ऐसा कर रहा था, ये सत्य तुमने देखा? सत्य देखते तो दोनों में श्री कृष्ण दिखाई देते। यह है सत्य दर्शन। प्रभु सत्य है। सत्य की सही परिभाषा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। वही सब बना हुआ है विश्व, वही लय का हेतु है, वही पालन का हेतु है, प्रभु की चर्चा के सिवा। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र कहते हैं रसना कटो जो अनरटो, और कुछ नहीं बोलेंगे। अस्तेय चोरी, साधु होकर के कोई चोरी थोड़ी करता है किसी की, पर कर लेता है कभी कभी। जब सुख वृत्ति आती है, इससे सुख मिलेगा, फिर वो बेईमानी करने लगता है। गुरु सेवा में, भगवत सेवा में कहीं ना कहीं उससे फिर चूक हो जाती है। कई बार ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं जो आपको गलती नहीं लगती। आप श्री जी के लिए रसोई बना रहे हैं, कोई बहुत अच्छे पदार्थ है और आपने भोग नहीं लगाया, और या कोई भी वस्तु श्री जी के लिए आई, आपने भोग अर्पित किए बिना कहीं भूल ऐसी कर ली कि आप उसे अपने लिए रख लिए, अपने लिए खा पी लिया, शरीर के लिए, ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के अस्तित्व की चोरी नहीं करनी चाहिए। बहुत सावधान, आस्तेय नहीं। ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी सेवा में ऐसा लगता है कि अगर इतनी सामान को मैं इतनी की बोल दूं तो इतने बच जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो जेब में कभी निकलेंगे, जो मन में आया सो कर लिया, खा लिया, पी लिया। ये वृत्ति अभी जो अच्छी उपासना की श्रेणी में नहीं आया, ऐसे उपासकों के अंदर आ सकती। भूल मत करना, उपासना मार्ग छूट जाएगा। भूल मत करना, ये भूल बहुत बड़ी बड़ी भूलों को पैदा कर देती है। ये हो जाता है, बड़े बड़ों से हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो बताते हैं। ये 1 लाख रुपया लीजिए संत सेवा के लिए, परिवार के या कोई भी अन्य ऐसे जिनमें हमारा परिचय है पूर्व, वो अगर 50,000 रुपया मिल जाते तो काम चल जाते, फिर ब्याज से ही तो हम वापस कर देंगे। अब छोटा भाई अब कह रहा है तो उनका भी नाश, तुम्हारा भी नाश, क्योंकि तुमने चोरी की। तुम्हारे पैसे हैं, संत सेवा के लिए मिले हैं, तुम्हें सौभाग्य मिला है संत सेवा का, तुम्हें संत सेवा के लिए पैसे, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया किसी को देने का? वो संत सेवा के निमित्त से। मतलब बहुत चोरी का मतलब एकदम ऐसे नहीं कि वस्तु ऐसे कर लेना है, बहुत बहुत प्रकार से देखना है। ये जो चीज जहां के लिए जैसे आई, हम केवल नौकर हैं, केवल सेवक हैं, वो वस्तु ईमानदारी से वहां तक लगा देते हैं तो उसका फल मिलेगा, लाडली लाल प्रसन्न हो जाएंगे। मेरा अधिकार नहीं है, मैं केवल सेवक हूं। अगर उसको अपना हम स्वामित्व रख करके, तो चोरी हो रही है। कई तरह से, जैसे सबके लिए दाल रोटी सब्जी बनी है और आप अलग से रसोईया को आदेश करके वो मखनी दाल बनवा लीजिए, कढ़ी पनीर, वो सब ऐसे, क्योंकि आपके आदेश से सब हो रहा है। चलो सबको ऐसे शादी पावाने दो और अपने अलग। कहीं भी अगर ऐसा है, ये चोरी हो रही है। जो पंगत में नहीं चला वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए। जो पंगत में नहीं है वो तुम्हारी जबान पे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सावधानी होती। हरिराम व्यास जी के सामने मलाई गिरा दी तो उसी का दंड दिया अपनी पत्नी को, सब आभूषण बेचो तब सेवा में। पहले तो सेवा से ही निकाल दिया, नहीं तुम सेवाधिकारिणी नहीं हो। जो पंगत में नहीं चला वो जबान में नहीं रखना। फेंक सकते हैं लेकिन जबान में नहीं रख सकते। ये चीजें ध्यान रखो, जिसको तुम मतलब ऐसे सहज में मत लेना कि भाई ये 5-10 तो राजभोग हैं, सब पंगत में तो चलेंगे नहीं, तो चलो हम 5-7 जो प्रधान सेवक हैं बैठ करके 1-1, 2-2 ले लेते हैं। भूल नहीं, जहर है। अगर वो सबको नहीं मिल सकता तो कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, आप अपनी जबान पे मत रखिएगा। हाँ, अब हम तो प्रधान सेवक हैं, 5-7 जो प्रधान सेवक हैं बैठ करके 1-1, 2-2 ले लेते हैं। भूल नहीं, जहर है। अगर वो सबको नहीं मिल सकता तो कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, आप अपनी जबान पे मत रखिएगा। हाँ, अब हम तो प्रधान सेवक हैं,
20,000 की जैकेट हमारे लिए लो, 3,000 वाला इनको पहनवा दो, महाराज जी का आदेश है सबके लिए जैकेट 20,000 की मां। चोरी हो रही। अगर उनको 3,000 के तो तुम्हारी 1,500 वाली होनी चाहिए, तभी तुम प्रधान सेवक हो। अगर वो बैठकर भर पेट पाते हैं और बाद में नहीं बचता है तो तुम नमक रोटी खाओ, यही तुम्हारी प्रधान सेवा का स्वरूप होगा। कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए, बस हर तरह से आप इसी तरह समझ लीजिए। अगर आप उपासक हैं तो कहीं भी चोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे गृहस्थ में है, उनका बाल भोग बनेगा तो पकौड़ी और हलवा और चाय, और श्री जी का बाल भोग चिरौरी से लगेगा, हो गई चोरी। श्री जी की वस्तु की तुम चोरी कर रहे हो, तुम तो पकौड़ी और चाय पी रहे हो। महारानी जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनका सेवक चिरौरी रख रहे हो सामने। बस समझना है, चोरी का मतलब केवल इतना ही नहीं कि पिस्तौल लगा के किसी के पैसे छीन लेना चोरी होता है, या किसी के ऐसे छल से, बहुत तरह से होती है। आस्तेय चोरी का अभाव। ब्रह्मचर्य, ये बड़ा महामहिम शब्द है ब्रह्मचर्य। ये केवल गुरु कृपा से, भगवत कृपा से निर्वाह किया जा सकता है, नहीं बहुत कठिन है।